भाई अभी हम लोग वहाँ सामने वाली गली से आए थे, आपको दिखा देता हूँ। वो जो गली दिख रही है ना, वो वाली, वहीं उसी के एंड पे हमारा होटल है। और चलते 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 आ गए भाई, रोड क्रॉस की, देखो क्या आ गया भाई, पटाया बीच आ गया। ऐसा लग ही नहीं रहा इंडिया से बाहर आए, इतने इंडियंस भरे पड़े हैं। और उसी के चक्कर में मतलब शायद यहाँ ओवर टूरिज्म इंडिया का हो चुका है यार। यहाँ आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि डीजे बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, तो मैं आवाज़ देखो, उसको सब छू रहे हैं, छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। अरे उड़ गया, अरे देखो वहाँ जाके बैठ गया। मतलब मगरमच्छ के मांस को काट के वहाँ बर्गर दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप इसके मुंह को छू सकते हो, ये वाला मत छूना क्योंकि गंदा हो जाएगा, इसे लोग खाना भी है। ये देखो लॉबस्टर, बाप रे बाप। वैसे 200 रुपये ले लिया, 200 रुपये में आप एक अंडा दे रही हो भाई। ये देखो पूरा मगरमच्छ ही नचाया जा रहा है, भुना जा रहा है। चलो भाई, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो होटल से निकल चुके हैं, अब चल रहे हैं, एक दो जगह है उन्हें कवर कर लेते हैं क्योंकि 8:30 बज गया है। अब 2-3 घंटा ही है आज के लिए, क्योंकि कल का दिन और है, फिर परसों तो निकल ही जाएंगे। तो एक दो जगह जो बगल में है होटल के, जो फेमस है, यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा जाते हैं, चलते हैं देख लेते हैं क्या है, फिर लौट आएंगे अपने होटल। तो भाई अभी हम लोग वहाँ सामने वाली गली से आए थे, आपको दिखा देता हूँ। वो जो गली दिख रही है ना, वो वाली, वहीं उसी के एंड पे हमारा होटल है। और चलते चलते आ गए भाई, रोड क्रॉस की, देखो क्या आ गया भाई, पटाया बीच आ गया। क्या सही जगह है। इसी पटाया बीच के एंड में ऐसे ऑटो लेके जाएंगे तो एक वॉकिंग स्ट्रीट आती है जहाँ पर सिर्फ लोग पैदल चलते हैं और अगल बगल सारे क्लब्स, बार, डांस और सब कुछ, मतलब जितनी भी नाइट लाइफ है पटाया की, वहाँ पर उस स्ट्रीट पे मिलती है। सब कहते हैं कि काफ़ी फेमस स्ट्रीट है, तो चलते हैं देखते हैं। फिर एक स्ट्रीट और है शायद, वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, उसको वॉकिंग टूर फूड कहते हैं या कुछ कहते हैं, तो वो भी चल के देखेंगे। तो अभी तो पहले चलते हैं ऑटो लेके, उसी वॉकिंग स्ट्रीट पे चलते हैं, आधा एक घंटा देखते हैं, अच्छा लगा तो टाइम स्पेंड करेंगे, वरना वापस चले आएंगे। ये देखो यही नज़ारा है। बढ़िया है, मौसम भी अच्छा है, कोई ज़्यादा गर्मी वर्मी नहीं है। भाई वो जो छोटा सा ट्रक टाइप का दिख रहा है ना, जो पीछे खोल के लोगों के बैठने की जगह बना दी गई ना, तो इसके यहाँ पर ऐसा क्या है कि यही इस बीच के जो शुरुआत से लेके अंत तक का रास्ता है ना, इसी में लोग जाते आते हैं। मतलब इसमें मेरे होटल का मालिक बता रहा था कि हाथ दो वो रोक देगा और 10 भात दो और आपको शुरू से लेके एंड तक छोड़ देगा, जहाँ भी आपको जाना है वो इसी रूट पे चलता ही है। 10 भात का मतलब हो गया 25 रुपये एक तरीके से, अभी का रेट यही चल रहा है। सही है यार, मतलब आपको अगर एंड पे कोई जगह है वहाँ जाना है तो आप 10 बात दो छोड़ देगा। और देखो लोग जा रहे हैं, उसमें बैठे हैं, बढ़िया। देखो एक और गया, इसी को लेके अभी अगर हुआ तो चलते हैं, एंड पे चलते हैं। एंड पे ही वॉकिंग स्ट्रीट है जो पटाया की फेमस एक स्ट्रीट है, तो उसको कवर करते हैं आज। बाकी ये जो बीच है ना, इसको कल निपटाएंगे क्योंकि सुबह का टाइम रहेगा, इसको कल कवर कर लेंगे क्योंकि रात में कुछ दिख रहा है। यहाँ भले लाइट जली है तो बस सैंड दिख रहा है आपका भाई। और इस बीच की खास बात ये है ना कि जैसे ये बीच है ना, जहाँ से भी शुरू है, काफ़ी दूर से शुरू है, वहाँ से लेकर पूरे एंड तक आपको जितनी भी तरह के रेस्टोरेंट, कैफ़े, जो भी सोच सकते हो, खाने पीने की चीज़ें और क्लब, बार, सुपरमार्केट, A to Z, होटल्स रुकने के लिए, हॉस्टल्स, सब कुछ आपको A to Z इसी में मिल जाएगा। पता नहीं ये कॉस्टली है कि नहीं, मैं तो थोड़ा अंदर हट के लिया। हाँ, अब इसका रेट तो पता नहीं है भाई। एक चीज़ यहाँ पर है ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा इंडिया से बाहर आए, इतने इंडियंस भरे पड़े हैं। और उसी के चक्कर में मतलब शायद यहाँ ओवर टूरिज़म इंडिया का हो चुका है। तो यहाँ पर देखो ए टेस्ट ऑफ इंडियन कुजीन, इंडियन रेस्टोरेंट, उधर अभी एक तो बुलाने आए इंडिया गेट रेस्टोरेंट, और अभी एक तो पंजाबी थाली कोई रेस्टोरेंट मुझे मिल गया था। मतलब इंडियन खाना मतलब लाइन से लगा हुआ है।
भाई ये देखो बैठ गए हैं इस छोटे वाले ट्रक में। अब इनको यहीं से 10 रुपये दे देंगे, 10 भाग, अपना काम हो जाएगा। चलते फिरते रहते हैं, आप इनको हाथ दे दो, बीच में रोक देंगे, आराम से बैठ सकते हैं। सही है, मतलब बहुत ही, मतलब इस रोड पे यार बहुत ही सस्ता साधन मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाए। और क्या भी महंगी महंगी कैब लेके जाएंगे, इसका क्या मतलब है। काफ़ी सही चीज़ चलाएं। इसको फिर से दिखा देता हूँ, बड़ा अलग कॉन्सेप्ट है। ये देखो ऐसे, ये पूरा सामने पटाया बीच है भाई। ये आ गई है वॉकिंग स्ट्रीट, इसमें सिर्फ पैदल आप चल सकते हैं, देखो, इसीलिए गाड़ी वाड़ी सब मुड़ जा रही है यहाँ से। अंदर पुलिस वाले गाड़ी जाने नहीं दे रहे हैं। चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट में, देखते हैं क्या है। भाई ये एंट्री हो चुकी है वॉकिंग स्ट्रीट में। यार यहाँ आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि डीजे बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो मैं आवाज़ ज़्यादा आ नहीं पाएगी। चलो देखते हैं। ये देखो, पूरी स्ट्रीट वॉक करके दिखा देता हूँ क्योंकि अगल बगल बस डीजे बज रहा है और डांस वांस हो रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अलग अलग तरीके की दुकानें हैं एक गली में, स्ट्रीट को इसी को वॉकिंग स्ट्रीट कह दी है। शायद ये हमारी वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब उतना डीजे वगैरह बज नहीं रहा है। तो हम लोग शुरू किए थे, हम लोग एकदम वहाँ मेरे ख्याल से 500-600 मीटर होगा, वहाँ से स्टार्ट किए थे, फिर यहाँ तक एंड कर दिए हैं। लाइन से दुकानें लगी हैं इसी स्ट्रीट में, तो इसी को वॉकिंग स्ट्रीट कह दिया गया है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या है ना कि क्लब्स, डीजेस, बार्स और यही सब ज़्यादा है। मतलब जितनी भी ड्रिंकिंग एक्टिविटीज़ हैं जैसे दारू वगैरह हो गई, वो इस गली में बहुत ज़्यादा है, और डांस वांस एकदम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए शायद फेमस है ये गली। तो आप पूरा देख सकते हैं वहाँ से। अभी फिर से वापस चलेंगे ना, तो पूरा फिर वापस एक बार कवर कर देंगे। एंड तक थोड़ा चलते हैं, शायद थोड़ा ही बचा है, देखते हैं क्या है आगे। मगरमच्छ मिल रहा है यहाँ पे, मतलब मगरमच्छ के मांस को काट के वहाँ बर्गर दे रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि आप इसके मुंह को छू सकते हो, ये वाला मत छूना क्योंकि गंदा हो जाएगा, इसे लोग खाना भी है। ये अभी काटे वटेंगे तो इसको छू सकते हो अभी। ये तो मैंने नहीं सोचा था दिखेगा, ये अच्छा एक्सपीरियंस था। आगे भी लगा है तो आगे भी देखता हूँ। यहाँ पूरा ये बड़ा वाला खोपड़ी बेचना है भाई। बढ़िया लगाए हैं। अब यार मैं तो नहीं खा रहा ये सब, पता नहीं कैसे क्या रिएक्ट कर दे, मन भी नहीं करेगा ना, घिन आती। चलो अब आगे देखते हैं। ये देखो एक गुड्डा, ये गुड्डा दौड़ाएगा, देखना ये पक्का मुझे दौड़ाएगा। दौड़ाया नहीं। अरे यहाँ देखो एक कोई वो चल रहा है। ये देखो एक उल्लू है, उल्लू को बच्चे पे बैठा के फ़ोटो ले रहे हैं सब। वो देखो उसको सब छू रहे हैं, छेड़ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। अरे उड़ गया। अरे देखो वहाँ जाके बैठ गया, एकदम ट्रेंड है।
फोटो खींची नहीं, वहाँ उड़ के बैठ गया। अब उसको कुछ खाना वाना दे देंगे। अभी ये बच्ची इसके भी बैठाएंगे। देखो आ रहा है उल्लू, आ रहा है उल्लू, आ रहा है। अब वो फिर उड़ के भाग गया। भाई मार ना दे। बहादुर बच्ची कभी भी अटैक कर सकता है, ऐसा लग रहा है। अभी यहाँ फिर उड़ के जाके अपनी जगह बैठ जाएगा। ये थी बढ़िया चीज। चलो, इस गली में आने के 2 फायदे हुए। एक, हमको मगरमच्छ का मांस और पूरा एकदम उसका पूरा बॉडी देखने को मिला, उसको छूने को मिला। मगरमच्छ कभी छुए नहीं थे, आज छू लिए, भले मरा हुआ। ये हमारी वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ ख़त्म हो गई है। वो जैसे ही उल्लू वाला शो आया ना, उसी के बाद थोड़ा सा दूर चलो वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म हो जाती है। फिर ये नॉर्मल आ जाता है। आपको दिखाता हूँ, बड़ा सा लिखा है शहर का नाम, पटाया। ये देखो, कल हमको शायद इसी जो पटाया लिखा है यहाँ पर आना है। यहाँ से एक टूर शुरू होगा, वो करेंगे, वो बड़ा मज़ेदार होगा। यही है पूरा वॉकिंग स्ट्रीट, शुरू से लेके अंत तक। तो वहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट ख़त्म हो गई थी। और यहाँ देखो कैनबिस मिल रहा है। यहाँ पर गांजा लीगल है, लोग यहाँ दुकान में जाके ख़रीद सकते हैं। तो भाई ऑटो वाला हमको वहाँ छोड़ दिया था। और ये हम आ गए हैं पटाया के जितने भी स्ट्रीट फूड हैं उन सब का पूरा मेला लगता है यहाँ। मतलब जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो स्ट्रीट फूड, जो टेस्टी फूड, जो ओरिजिनल यहाँ का फूड है, उसका पूरा यहाँ मेला लगता है। चलते हैं। अरे बहुत बड़ा है यार। अब देखो इतने ठेले लगे हैं इनके, वो भी सफाई के साथ। अभी एक एक चीज़ दिखाएंगे। मतलब इतनी वैरायटी है कि मतलब पेट भर जाएगा, लेकिन इनके ऑप्शंस ख़त्म नहीं होंगे, चाहे आप पूरा दिन खाओ। भाई ये देखो लॉबस्टर, बाप रे बाप, गजब ही चल रहा है यहाँ पे। मतलब मगरमच्छ दिख गया, उल्लू दिख गया, मछली। ये लोग सब कुछ खा जाते हैं यार, कुछ छोड़ते उड़ते नहीं हैं। मगरमच्छ, भाई बर्गर में मगरमच्छ लगा खा रहे हैं। चलो कुछ अपने लायक मिला तो देखते हैं। चलो ये तो नॉर्मल है यार। बहुत ज़्यादा ठेले हैं यहाँ पर यार। मतलब 3-4 रो है। ये मैं एक रो में आया हूँ, इतने ज़्यादा हैं। मतलब अगर मैं सोचूं इन्हें पूरा कवर करने का तो कवर ही नहीं कर पाऊँगा। 1 मिनट। मतलब इतनी वैरायटी, कई चीज़ों के तो नाम भी नहीं पता है। थैंक यू। तो यहाँ एक थाई लड़का मिला जो दुकान बेच रहा था। वो कहा कि मुझे कैमरा दो, मैं बना दूँ। दे दिए, पता नहीं क्या बोले जा रहा था। थोड़ा फ़ोटो खिंचवा ली उसके साथ। बढ़िया है भाई। एक कोने में, जैसे ये पूरी बाज़ार है, तो यहाँ कोने में एक आंटी है, इनका ठेला है। इनसे कोई ले ही नहीं रहा था। मैं तो काफ़ी देर से यहाँ खड़ा हूँ। ये पूरा एरिया खाली ही है। तो इनसे मैंने एक आइटम बोल दिया है। बड़े मज़े से बना रही हैं। भाई ये देखो पूरा मगरमच्छ ही नचाया जा रहा है।
भुना जा रहा है इससे। जब ये भुन जाता है तो इसमें से मांस धीरे धीरे अलग करके काट के रखा जाता है, फिर वही चावल में या बर्गर में लगा के लोगों को खिलाया जाता है। बढ़िया मस्त एकदम भुन रहा है ये। इस पूरे एरिया का नाम ही है आपका रनवे स्ट्रीट। जैसे प्लेन रनवे पे दौड़ता है ना, तो वैसे इसका नाम ही रनवे स्ट्रीट फूड रख दिया गया है कि यहाँ का जो स्ट्रीट फूड का खाना है वो एकदम दौड़ता है। तो उसी के चक्कर में इन्होंने पता क्या बना दिया है, एक गुब्बारा बड़ा था, देखो प्लेन दिख रहा है, ये प्लेन है और ये पूरा रनवे है, इसी पे दौड़ता है। मतलब इन्होंने एक तरीके से सिंबलाइज कर दिया है। ये पूरा प्लेन है, ये रनवे है और अगल बगल इनके मेले लगे हैं, खाने पीने के, कपड़े लत्ते के भी लगे हैं। और इधर पूरा खाने पीने की भाई इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि आप सब खा ही नहीं पाओगे। जैसे एक स्टॉल पे मैं गया, वहाँ पर मैंने अभी दिखा रहा था ना, एग फ्राइड राइस लिया मैंने। वो एक था, उसमें पता नहीं कितने आइटम मेन्यू उन्होंने लगा के रखा था, कम से कम 50 तरीके के फ्राइड राइस थे। तो रिव्यू बता देता हूँ जो आंटी ने मुझे दिया था एग फ्राइड राइस। आंटी ने चालाकी कर दी थी, उसमें अंडा बहुत कम डाला था, उसमें मटर ज़्यादा डाल दी थी। एक तरीके से एग फ्राइड राइस की जगह मुझे पुलाव उलाव खिला दिए थे आंटी। थोड़ी चालाकी कर रही हैं, अब क्या कर सकते हैं। मुश्किल से एक अंडा डाला होगा और पैसे ले लिए कितने आंटी जी ने, पैसे 200 रुपये ले लिए। 200 रुपये में आप एक अंडा दे रही हो, तो थोड़ा चालाकी कर रही हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आंटी जी कोई नहीं जा रहा उनके ठेले पे अभी भी, तो यही है। तो आज हम लोगों ने कवर कर लिया वॉकिंग स्ट्रीट, वो जो पटाया वाली थी अभी जो मैं गया था जहाँ, और ये रनवे स्ट्रीट फूड। क्योंकि यार देखो 8 साढ़े 8 बजे तो मैं यहाँ पहुँचा ही हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि इंडिया से जब यहाँ लैंड हुए ना तो 1.5-2 घंटे का टाइम डिफरेंस हो गया। तो 1.5-2 घंटे वहीं चले गए मेरे। और क्योंकि अभी यहाँ बज रहा है 10:30 और इंडिया में बज रहा होगा 9, तो 1.5-2 घंटे तो वहीं चले गए। फिर मुझे बैंकॉक से लेके बस आनी थी पटाया, तो वो बस 2-2.5 घंटा लगा दी। फिर आके थक गए थे काफ़ी, तो आधा घंटा होटल में थोड़ा आराम कर लिए थे। तो कुल मिला के 8 साढ़े 8 बजे निकले ही। अब 10:30 बज रहा है, 11 बजे ये बाज़ार भी बंद हो जाएगी। अब कल से शुरू करेंगे कुछ, अभी तक जो हो पाया आप लोग देख लीजिएगा। पिछली वीडियो स्कैम वाली थी, ये वाली आपकी पटाया की वॉकिंग स्ट्रीट और स्ट्रीट फूड टूर आपका हो गया है। कल देखते हैं क्या करना है, अभी रात को थोड़ा सोचेंगे, प्लान करना है, क्योंकि कल पूरा हमारे पास दिन है और परसों का 6 घंटा, मुश्किल से 6 घंटा है, क्योंकि परसों दोपहर में मैं निकल जाऊंगा बैंकॉक। क्योंकि बैंकॉक में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें हैं करने को और समय भी कम है, क्योंकि बैंकॉक से भी मैं 1-2 दिन में कहीं और निकल जाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि कवर नहीं होंगी चीज़ें, आपको पूरा एकदम बढ़िया से कवर मिलेगा सब कुछ A to Z। जैसे यहाँ पर लोग आते हैं तो पटाया बीच और 1-2 चीज़ दिखाते हैं, मैं इन्हीं 1.5 दिन में आपको पूरी चीज़ें दिखाऊंगा, 4-5 चीज़ें दिखाऊंगा। 2 चीज़ें तो आज दिखा दी। यहाँ लोग खाना खाने आ सकते हैं, आप लोग आइएगा तो रनवे स्ट्रीट फूड आइएगा। ट्राई करते करते थक जाएंगे, लेकिन खाना नहीं ख़त्म होगा, आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए। मैं तो ऐसे ही, या मैं नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करना चाहता हूँ। मैं एग फ्राइड राइस और यही सब, फ्राइड राइस और ये सब, पराठा मिल रहा तो मैं पराठा खा लेता। मुझे क्या होता है ना, खाने का एक फ़िक्स है, खाना ठीक ठाक खा लो तो थोड़ा ट्रिप क्या होता है सही से निकल जाता है। अभी मैं तो इसीलिए मैं थोड़ा खाना फूड व्लॉगिंग वाला थोड़ा टाइप चैनल नहीं है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। इधर उधर कभी कभी खा लेता हूँ, जैसे कज़ाकिस्तान में समोसा खा लिया था और कभी कभी खा लूँगा, लेकिन मेजरली मैं थोड़ा ट्रैवलिंग और टूरिस्टिक डेस्टिनेशन पे फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।